हेलो एवरीवन, वेलकम माय 3S लर्न इलेक्ट्रिकल वर्क फ्रेंड्स। ये जो आपका है आरसीसीबी मतलब रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये इंडस्ट्रियल लाइन में इसको यूज करते हैं ज़्यादातर। इंडस्ट्रियल लाइन में जैसे कि मान लो ये आपका इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल लाइन में क्या होता है ज़्यादातर का वो आपको फायर होने का चांसेस रहता है। जबकि एमसीसीबी लगता है तो वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट बाद भी वो जल जाता है लेकिन ट्रिप नहीं मारता है। तो ये इसका क्या काम होता है, जो रेसिडुअल सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर होता है, ये क्या करता है आपका, ये जो होता है इसका अंदर में न्यूट्रल के लिए भी सीटी रहता है और फेज के लिए भी सीटी रहता है। मतलब मान लो कि आपका जो फेज टॉच हो गया या आपका फेज न्यूट्रल या फेज आर्थिंग हो गया, थोड़ा सा भी मतलब कुछ हुआ प्रॉब्लम या लोड बढ़ गया, जो सीटी होता है अंदर में ये क्या करता है वो शो कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रिप मार देता है। नाजुक चीज के लिए भी वो ये ट्रिप मारते हैं। आपका जैसे फेज और न्यूट्रल हो जाएगा, टॉच हो जाएगा, उसकी वजह से भी वो ट्रिप मार देगा। आपका न्यूट्रल और आर्थिंग भी टॉच हो जाएगा, ये तब भी ट्रिप मार देगा। उसके लिए यूज किया जाता है। आपका जो एमसीसीबी होता है, एमसीसीबी के बदले ये बहुत काम करता है। जो एमसीसीबी होता है क्या होता है, वो आपका वो उसी के रेंज के हिसाब से भी वो ट्रिप मारता है। जब फायर हो जाएगा तब भी वो ट्रिप मारेगा, ट्रिप उसके लास्ट में ही वो ट्रिप मारता है। लेकिन ये क्या होता है, इसका अंदर में जो आपका ये दिखाई देता है, ये क्या होता है आपके अंदर में सीटी जैसे लगा रहता है, सीटी जैसे काम करता है, वो शो करता है। ये छोटा सा भी नाजुक प्रॉब्लम होगा वो आपका ट्रिप करने के लिए यूज होता है। ये इसका एक फेज जल गया है, जिसके बाद वजह से वो आपका पावर आएगा तो वो ट्रिप मारता है। इसको जो आपका टेस्टेड वाला है उसको हम लोग डायरेक्ट मतलब बाईपास करके पुश करके चला रहे हैं। इसके लिए हमको इसको नया चेंज करना है, नया अपने पास पड़ा है, इसको चेंज करके आपको ये कैसे काम करता है और क्या फंक्शन है इसका, उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। पहले ये क्या है आपका, ये जो 3 फेज होता है उसको काट देने का सप्लाई, उसके बाद खोलना चालू करने का। ये आपका सप्लाई कट गया, अभी हमने काट दिया है इसका सप्लाई। अभी इसको खोलना चालू करता हूँ मैं। ये जो हमने चेंज किया पुराना वाला आरसीसीबी, इसका प्रॉब्लम क्या था, एक फेज जल गया था। वो क्या होता था, जब पावर आएगा आपका वो क्या करता था, ट्रिप हो जाता था, जिसकी वजह से हम इसके बदले हम ये जो आपका आरसीसीबी है नया वाला, इसका जो 300 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, ये क्या काम करता है, न्यूट्रल अर्थिंग टॉच हो जाएगा, वो ट्रिप मारेगा। 300 मिली एम्पियर मतलब पूरा छोटा सा, उसके रेंज में वो काम करेगा। और ये आपका जो 40 एम्पियर है, ये 40 एम्पियर क्या इसका जो फ्यूज मतलब ये जो आपका आरसीसीबी है, आरसीसीबी का 40 एम्पियर तक लोड ले सकता है वो। और ये जो आपका 80 एम्पियर का है, वो आपका 80 एम्पियर क्या है, इसका फ्यूज रेटिंग है। फ्यूज इसका 80 एम्पियर तक रेटिंग है और 40 एम्पियर इसका लोड का है, जो इतना तक वो उठा सकता है। और इधर जो आप एन जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। वो क्या होता है आरसीसीबी में आपका हमेशा वो लेफ्ट कॉर्नर में रहता है। इसको आप उल्टा कर दोगे तो क्या काम करेगा, वो ट्रिप ही मारता रहेगा। मतलब न्यूट्रल उसका प्रॉपर जगह पे नहीं होगा तो वो ट्रिप मारेगा। बाकी जो आपका 3 फेज है साइड में रहता है, लेकिन इसका उल्टा हो गया न्यूट्रल तो वो पूरा ट्रिप ही मारेगा, आप उसको चला ही नहीं सकते। ये जो आरसीसीबी है आपका, ये राइट साइड में जो एन लिखा हुआ है वो न्यूट्रल है। क्या होता है आपका ज़्यादातर सीबी में क्या होता है, वो आपका न्यूट्रल कहीं भी लगा दो, वो बीच में लगा दो, साइड में कोने में कहीं पे भी लगा दो आप, तो क्या करता है वो एमसीसीबी काम करता है। लेकिन जो आरसीसीबी है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि न्यूट्रल का हिस्सा कौन सा है आपका। जैसे देख लो, ये पुराना वाला में राइट साइड में मतलब कॉर्नर में है, ये एन लिखा हुआ है, ये इसका न्यूट्रल है। इसको इसका प्रॉपर जगह पे नहीं लगाओगे तो वो ट्रिप मारेगा। ये तो पुराना वाला है, आपका जो नया वाला लगाने वाले हैं इसका देख लीजिए आप। जो लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड का एन लिखा हुआ है वो न्यूट्रल है। इसको आप ये न्यूट्रल जो है इसका प्रॉपर जगह पे नहीं लगाओगे। एमसीसीबी का क्या होता है, वो आप कहीं पे भी डाल दो, मतलब बीच पे डाल दो या कोने में डाल दो, कहीं पे वो काम करता है। लेकिन आरसीसीबी का क्या होता है, वो आपको न्यूट्रल जहाँ लिखा हुआ है उस जगह पे देना पड़ेगा। मतलब इस जगह पे आप यूज नहीं करोगे, यहीं या कहीं पे भी डाल दो के न्यूट्रल, तो वो क्या करेगा, वो जो ऑफ मतलब वो जो ऑन कंडीशन में रहता है वो हमेशा ट्रिप मारेगा। आपको ध्यान देना है, आपका न्यूट्रल जो होता है वो उसका जगह पे ही बैठना चाहिए। अभी आपका जो नया वाला आरसीसीबी था उसको चेंज कर दिया हमने। अब उधर से सप्लाई ऑन कर दिया है, देखो आपका जो आ गया, ये देखो टेस्टर में ये जो जल रहा है, ये तो आ गया आपका, ये दूसरा फेज है और आपका ये तीसरा फेज है। और ये जो है आपका न्यूट्रल है, ये तो दिखाई देगा नहीं आपको। ये आपका मीटर आ गया, देखो इसको रख लिया मैंने एसी वोल्टेज 750 वोल्ट पे। अभी आपके ही सामने ये देखो ये मीटर हो गया आपका। अब इसका वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं सप्लाई है जो। ये जो आपका हो गया आर और वाई वाला फेज का, ये आ गया आपका 300, 409, 412, 14 है। ये आ गया आपका आर और वो ब्लू वाला फेज का है, ये भी आ गया आपका 400 के ऊपर आ गया 412। और ये आपका ब्लू और येलो वाला, ये भी आ गया आपका
12 13 15 जो भी है 440 का हो गया आपका। अभी इसको आपका जो न्यूट्रल है सिंगल फेज का, न्यूट्रल और फेज के साथ ये ब्लू वाला फेज का है 230 34 36 ये आ गया। आपका येलो वाला फेज ये भी आ गया, और आपका जो रेड वाला फेज ये भी आपका 3 फेज भी बराबर आ गया, सिंगल फेज भी बराबर आ गया। तो अभी हम चलते हैं, इसको चालू करके देखते हैं। ये आपका ये आरसीसी भी चालू हो गया। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे मान लो एक वायर दो, आर्थ आ गया, ये आर्थ हो गया आपका। अब इसको न्यूट्रल के साथ टच करके देखते हैं। ये हो गया आपका, ट्रिप मार दिया, देखो सडन मतलब 30 जो इधर लिखा है 300 मिली एम्पियर बॉडी के साथ न्यूट्रल मिला आपका। वो क्या किया 300 मिली एम्पियर के मतलब छोटा सा नाजुक होगा तब भी वो खींच लेगा, वो इसका जो आपका सीटी अंदर में रहता है वो दे देता है। तो मैं क्या किया आपका ये जो हो गया आपका ये बॉडी था, और मैं क्या किया न्यूट्रल के साथ टच करवा दिया। तो वो क्या क्या काम किया, जैसे ही टच हुआ वो ट्रिप मार दिया फटाक से, मतलब नाजुक सा ही चीज़ होगा भी तब भी वो ट्रिप मार देगा। ये जो आपका अभी दिखाया आपको बॉडी के साथ न्यूट्रल जो ट्रिपिंग हुआ वो 300 मिली एम्पियर मतलब छोटा सा चीज़ है, वो ट्रिप मारा आपका। आरसीसीबी में क्या किया वो ट्रिप हुआ। वो आपका एमसीसीबी क्या होता है, वो बॉडी के साथ न्यूट्रल लग जाए या कुछ भी लग जाए आपका ट्रिप नहीं मारेगा। वो जब तक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब तक वो ट्रिप नहीं मारेगा। लेकिन आरसीसीबी क्या होता है आपको सेफ्टी ज़्यादा देता है। ये जो आपका फिर से आपको दिखाया था आर्थिंग के साथ आपका न्यूट्रल का टच किया तो वो ट्रिप मारा था। अब दूसरा वाला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, जो बॉडी के साथ फेज टच होगा तब भी वो ट्रिप मारेगा। तो अब ये हो गया आपका बॉडी हो गया। अब टच करके देखते हैं फेज, वो क्या हुआ आपका ट्रिप मार दिया। तो क्या होता है ये आरसीसीबी में आपका फेज के साथ बॉडी भी टच हो जाएगा, वो मतलब फटाक से पकड़ लेगा, वो ट्रिप मार देगा। तो ये हमारा 3 फेज का है, हम लोग हाथ नहीं मार रहे हैं, आप लोग भी हाथ नहीं मारने का। क्या होगा वो सिंगल फेज में हम जब टेस्ट करेंगे आपको दिखाएंगे। आप कभी भी मतलब ऐसे 3 फेज लाइन पे आप लोग बॉडी के साथ मतलब खुद का दे के आप लोग टेस्ट नहीं करने का। क्या है कि वो ये 40 एम्पियर का है, ज़्यादा लोड लेता है वो इंडस्ट्रियल लाइन का, इसको आप लोग हाथ में मतलब मजाक लेके आप लोग टेस्ट करके नहीं देखने का। तो ये जो आपको मैं बॉडी के साथ मतलब फेज और न्यूट्रल का टेस्ट करके दिखा दिया आपको, आरसीसीबी ट्रिप मारा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंगल फेज वाले में मतलब फेज और न्यूट्रल का आरसीसीबी में आपको हाथ में लगा के चेक करके बताएंगे। आप लोग क्या करने का, जान का सुरक्षित रख के आप लोग टेस्ट करने का। ये क्या है 3 फेज का, इसमें आप लोग हाथ डाल के बिना हाथ डाले ही चेक करने का। जो भी आपको टेस्ट करना है बिना हाथ डाले ही टेस्ट करने का, मतलब आप लोग अपना सेफ्टी पूरा प्योर से देख लेने का, उसके बाद ही आप लोग आरसीसीबी का टेस्ट करने का। लेकिन ये तो बॉडी के साथ काम करता है, आपको प्रूफ भी दिखा दिया अर्थिंग के साथ मतलब कैसे काम करता है। तो फिर भी आपको देखना चाहते हो लास्ट बार तो आपको और एक बार दिखा देता हूँ, न्यूट्रल के साथ या बॉडी के साथ फेज के साथ किसी के भी साथ डालो आप लोग वो ट्रिप मारेगा। तो ये हो गया आपका बॉडी अर्थ है, बॉडी जो है आपका ग्राउंड का। ये हो गया आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ टच किया मैंने, फटक से ट्रिप मारा। ये क्या होता है 300 मिली एम्पियर पे भी वो पकड़ लेता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय